प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को हम सीख रहे हैं वो है परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी शांति की बहुत आयत में बढ़ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। जब आप दूसरा कुरिन्ती 9वां अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुत आयत से दे सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह में बढ़ें, अनुग्रह की बहुत आयत में बढ़ें, हम शांति की बहुत आयत में बढ़ें। लेकिन हम क्यों कर उस अनुग्रह को कई बार अपने जीवन में नहीं देख पाते? क्यों कर हम अपने जीवन में असफलताओं को देखते हैं? क्यों कर हम अपने जीवन में कार्य को होता हुआ नहीं देखते? कई बार कुछ लोगों को आप देखेंगे वो योग्य नहीं भी होते हैं लेकिन फिर भी वो पदोन्नति पर पदोन्नति पाते जाते हैं। कुछ लोग योग्य नहीं होते, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं लेकिन अच्छी जॉब में उसको आने वाले समय में आप देखते हैं, आप सोचते हैं ये तो पढ़ने में बहुत औसत था, फिर भी ये कैसे इतने ऊंचे पद पर चला गया? कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों कर बना रहता है और कुछ लोगों के ऊपर क्यों कर नहीं बना रहता है? आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम इस बात को जान भी नहीं पाते कि क्यों कर ये मेरे जीवन में हो रहा है। और जब आप दूसरा कुरिन्ती उसका 9वां अध्याय उसके 8 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो हम कमी और घटियों में नहीं जीते। हमारे पास सब कुछ बहुत आयत से होता है, जिससे ना सिर्फ हम अपने लिए परंतु औरों के लिए भी भलाई के कार्य को कर सके। कई बार हम सोचते हमारा अपना ही गुजारा नहीं हो रहा, हम दूसरों की मदद कैसे करें। कुछ लोग के घर में पैसे आते हैं लेकिन पैसे ठहरते नहीं, महीना होते होते वो खत्म हो जाता है। कुछ लोग कार्य में हाथ लगाते हैं और अब असफल होते हैं, अच्छा खासा चल रहा होता है फिर नुकसान हो जाता है। कई बार इस प्रकार से लोग अपने जीवन में हार मान जाते हैं और सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह का बहुत आयत दे सकता है, परंतु क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? वो तो देने को तैयार है लेकिन क्या हम उसको प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं? कई बार हम तैयार नहीं होते मेरे प्रियो। जब आप दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 2 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ती जाए। किसके द्वारा ये बढ़ेगी? मसीह की पहचान के द्वारा ये बढ़ेगी। क्या आज हम मसीह यीशु की पहचान में हैं? पहचान होने का अर्थ ये नहीं कि आप चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप वहां पर जाकर के भेंटों को दे रहे हैं, आप गाना को गा रहे हैं। क्या आप उसकी पहचान में हैं? चर्च में तो सब कुछ हम ऐसे दिखाते जैसे हमसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई नहीं। लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर, जब हम अपने पूरे दिनों को बिताते, पूरे सप्ताहों को बिताते हैं, तब उस सप्ताहों में हम कैसे परमेश्वर की पहचान में जी रहे कि नहीं, इसे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम उस पूरे सप्ताह हम मसीह की पहचान में पाए जाते हैं? क्या हम अपने जीवन को इस प्रकार से वचन के आईने में जांच सकते हैं? क्या हम पूरे सप्ताह मसीह की पहचान में होते हैं या फिर संडे में हम सिर्फ, या रविवार के दिन में हम सिर्फ मसीह की पहचान में होते हैं? जब आप देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो हमको मिलता है यूहन्ना 5वां अध्याय में, और यहाँ पर एक 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह चंगा करता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं और उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं।
थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई पहले उतरता था, और चाहे बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और यीशु मसीह वहां आता है और देखता है एक 38 वर्ष का रोगी है जो बहुत समय से ऐसी अवस्था में है। तब यीशु मसीह उसके पास आकर के उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और यीशु मसीह, आप सोचेंगे ये तो हमेशा यीशु मसीह ऐसे ही पूछता है। नहीं, कई बार हम खुद चंगा होना नहीं चाहते। हमारे जीवन में बहुत बहाने होते हैं। हम खुद परमेश्वर को उस अनुग्रह को प्राप्त करना नहीं चाहते। यीशु मसीह जो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे लिए आया, वो अनुग्रह लेकर हमारे लिए आया, जो हमारे लिए चंगाई को लेकर आया, जो हमारे लिए छुटकारे को लेकर आया, जो हमारे लिए आजादी को लेकर आया, हमारे लिए शांति को लेकर आया। लेकिन कई बार हम स्वयं हैं जो उसको प्राप्त करना नहीं चाहते। हम स्वयं हैं जो उस अनुग्रह को प्राप्त करने की इच्छा को नहीं रखते। और यीशु मसीह जब यहाँ आया, मेरे प्रियो, पहले वो समय था जब नियुक्त समय पर पानी को स्वर्गदूत हिलाते थे, और जो पहले उतरता था उसके लिए सिर्फ चंगाई थी और किसी के लिए नहीं थी। परंतु आज हम उस अनुग्रह के समय में है कि हर समय, हर दिन, हर पल हमारे लिए छुटकारे का समय है। जब हम उससे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ यीशु मसीह आकर के उससे पूछता है, क्या तू चाहता है? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन को जानता है। और जब आप इसे आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उससे मिलता है और उससे कहता है, जा, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी कोई बड़ा विपत्ति तुझ पर क्या करेगा, आ पड़ेगा। जब आप 14 को पढ़ेंगे, 5 उसके 14 में, इन बातों के बाद यीशु मंदिर में उससे मिला और यीशु ने उससे देखकर कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह इसलिए उससे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, कई बार प्रभु हमें अनुग्रह को देना चाहता है, लेकिन हम पाप को छोड़ना नहीं चाहते। हमने पिछले दिनों देखा एसाव के जीवन से, एसाव जिसको पहलौठे का अधिकार प्राप्त था, लेकिन वो भोजन के लिए अपने पहलौठे का अधिकार को बेच दिया। और जब आशीर्वाद पाने का समय आया तो अपने पिता याकूब से कहता, मुझको भी आशीर्वाद दे। और रो रो कर पश्चाताप करने पर भी उसको वो अवसर, वो मौका उसको नहीं मिला, वो आशीष नहीं मिला। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की संतान है, मसीह के पहचान में है, लेकिन हम अपने पहचान को इन दिनों में खो दे रहे हैं। हम अपने चाल चलन से उस पहचान को खो दे रहे हैं। हम अपने गुणों से उन पहचानों को खो दे रहे हैं। संसार की पहचान के साथ हम अपनी पहचान बनाने की होड़ में, हम उसके जैसे वस्त्र को पहनना चाहते हैं, हम उसके जैसा, लोगों के जैसा बातों को करना चाहते हैं। वो गंदी बातों को कहते हैं और हम भी सोचते हैं कि वो तो बहुत स्टाइल की बात है, और हम भी उनके जैसा अपने व्यवहार को लेकर आते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। संसार उन बातों का आनंद लेता है, इसलिए हम भी अपने मुख से गंदी बातों को निकालते हैं। हम भी उनके जैसा व्यवहार करना सीख गए हैं। हमने अपनी पहचान को खो दिया है, तो हम परमेश्वर के उस ग्रेस से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उस महिमा से बाहर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप आदम और हवा के जीवन को देखेंगे, जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, वो परमेश्वर की उस महिमा में उपस्थिति से दूर हो गए, वो परमेश्वर से छुपने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगे, परमेश्वर से कहने लगे। आदम ने क्या कहा? परमेश्वर से कहा, तूने जो स्त्री मुझे दी है उसी ने मुझको बहकाया। कठोर हो गए मेरे प्रियो। और जैसे हम मसीह के पहचान से दूर होते हैं, हम कठोर हो जाते हैं, हम परमेश्वर पर दोष लगाने वाले हो जाते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते। ये व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास कोई नहीं है, मुझको इस पानी में उतारने वाला कोई नहीं। कई बार लोग परिवार के ऊपर दोष लगाते हैं, मेरे परिवार वालों ने ये किया, मेरे घर वालों ने ये किया, मेरे भाइयों ने ये किया, मेरे बहनों ने वो किया, इसलिए आज मेरी ये दशा है, आज मैं सफल नहीं हूं, आज मैं कामयाब नहीं हूं, आज मैं पढ़ नहीं पाया, आज मेरे साथ ये नहीं हो पाया, आज मैं घर नहीं बना पाया, आज मैं खेती नहीं कर पाया। लोग क्या करते, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते।
हम जैसे परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, जैसे हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में दोष आता है। अय्यूब के जीवन में इतने दुख और तकलीफ आया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वचन में लिखा वो अपने मुंह से एक भी दोष की बात परमेश्वर के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोष लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तुरंत ब्लेम करते हैं दूसरों को, अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते। और नीति वचन में 28:13 में क्या लिखा है, जो कोई अपने अपराध को क्या करता है, छिपा करके रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। कई बार हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम सोचते हैं कि दूसरे की गलती अपने जीवन को कभी भी नहीं जांचते। परंतु अय्यूब कहता है, मैं आदम के समान अपने अपराध को छिपा करके नहीं रखा। भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने पाप को आपसे नहीं छुपाया। मेरे प्रिय, हमें निडरता के साथ परमेश्वर के पास जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मुझसे ये गलती हुई। कई बार हम कार्य नहीं करते और हम अपने परिवार के लोगों को दोष देते हैं। हम अच्छी पढ़ाई नहीं करते और कहते हैं मेरा परिवार में ऐसा था। मेरे प्रिय, कोई बहानेबाजी हम अपने जीवन में लेकर रखते हैं और हम दोष लगाने वाले होते हैं। और ये 38 वर्ष का रोगी रोग में पड़ा था, कहाँ, बैतसदा। बैतसदा कौन सा स्थान है? मछली पकड़ने का स्थान है, जिसके नाम का ही अर्थ है मछली पकड़ने का स्थान, शिकार का घर। और वो बैतसदा में पड़ा हुआ है मेरे प्रियो। वहां पर बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, शिकार बनकर पड़े हुए हैं। अब इससे पहले मैंने एक वचन को आपके लिए बताया, एक अंधे व्यक्ति का, और वो अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, दोबारा इस जगह पर पैर मत रखना। उसको 2 बार यीशु मसीह ने चंगा किया। पहली बार जब उसे चंगा किया, उसको धुंधला दिखाई दे रहा था। तब यीशु मसीह उस गांव से बाहर लेकर उसको चंगा किया और कहा, दोबारा इस गांव में पैर नहीं रखना। मेरे प्रियो, कई बार हम बार बार गलती करते हैं, बार बार पाप करते हैं और हम दोष किसी और के ऊपर डालते हैं। एसाव ने गलती किया। एसाव ने अपने अधिकार का महत्व को नहीं जाना और उसे बेच दिया। और इब्रानी में इस 12 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा कोई जन ना हो जो बेविचार या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे का अधिकार को क्या क्या बेच दिया। और तुम जानते हो, बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। परंतु आज हमारे लिए अनुग्रह है, आज हमारे लिए दया है, आज हमारे लिए मन फिराव है, आज हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा हम सब प्रकार का अनुग्रह हमको देने के लिए परमेश्वर वादा करता है। लेकिन कई बार हम उस 38 वर्ष के रोगी के जैसा हम बहानेबाजी को लेकर बैठे रहते हैं। और वहां पर वो बैतसदा जो शिकार का घर था, वो पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, वहां पर सिर्फ एक मौका था, एक ही अवसर था कि स्वर्गदूत आए और पानी हिलाए और जो पहले उतरे, चाहे कुछ भी बीमारी हो, चंगा हो जाए। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? आज कहते हैं ये बीमारी मेरे जीवन में चंगा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई बीमारी का नाम नहीं है जो यीशु मसीह हमारे जीवन से ना दूर कर सके। लेकिन हम उन बीमारी को इतना बड़ा बनाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, और ये व्यक्ति वैसे ही सोच रहा था अपने जीवन में और कहता, मेरे लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि पानी जब हिलाया जाए तो कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। कई बार हम सोचते, दूसरे लोग क्यों अवसर पा जा रहे, मेरे से पहले क्यों दूसरे लोग कामयाब हो जा रहे, मेरे से पहले दूसरे लोग क्यों अच्छे हो जा रहे, मैं क्यों नहीं हो रहा? क्या हम अपने जीवन को जांच रहे? कहीं हम अपने अपराधों को छुपा करके तो नहीं बैठे, या बार बार उन गलतियों में तो अपने जीवन को नहीं जी रहे? कहीं उन्हें कड़वाहट में, उन्हें दोष लगाने में, उन्हें बुड़बुड़ाने में तो हम नहीं पड़े हुए हैं? कहीं हम आज भी लोगों के लिए क्रोध तो अपने हृदय में नहीं भर के रखे हैं? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ये बीमारी का कारण ये भी होता है कि हम माफ करना नहीं जानते। और जहां हम अपने जीवन में कड़वाहट को रखते हैं, माफ ना करने को रखते हैं, वहां पर शैतान हमारे जीवन को जकड़ कर रखता है मेरे प्रियो। और ये व्यक्ति कहता, मुझसे पहले कोई दूसरा उतर जाता है। ये सब बोलता है कि मेरे भाई याकूब ने मेरे आशीर्वाद को ले लिया, उसने स्वयं बेच दिया, उसने स्वयं उस पहलौठे का अधिकार का महत्व नहीं जाना। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम उसके संतान हैं, मसीह की पहचान में हम बुलाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाएं, अनुग्रह की बहुत आयत में, शांति की बहुत आयत में हम बढ़ते चले जाएं। लेकिन क्या हम मसीह की पहचान में हैं, या हम मसीह की पहचान से दूर अपनी एक पहचान में हम जी रहे? मेरे प्रियो, हम संसार में पहचान बनाना तो चाहते हैं,
लेकिन हम परमेश्वर के उस अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर की उस दया से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के उस करुणा से हम दूर हो जाते हैं। हम ढिठाई में होकर पाप पर पाप करते चले जाते। इस्राएली ऐसे ही करते थे। वो ढिठाई में होकर के परमेश्वर को रिस दिलाते थे। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। ये बात कभी भी ना भूले। पैने पर लात मारना कठिन है, परमेश्वर के सामने ढिठाई करना कठिन है मेरे प्रियो। एक दिन चाहे आप कितने बड़े, कितने नामचीन क्यों ना, कितने प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन उस परमेश्वर के पास आपको झुकना ही पड़ेगा। आपका धन आपके काम नहीं आएगा, आपकी पहचान आपके काम नहीं आएगी मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर के सामने जितना जल्दी हम नम्र हो जाए, जितना जल्दी अपनी गलतियों को मान ले, वो परमेश्वर उतना ही करुणा निधान है, उतना ही दयालु परमेश्वर है। उनके पास, एसाव के पास मन फिराने के लिए दोबारा अवसर नहीं था, आशीषों को पाने के लिए दोबारा अवसर नहीं था मेरे प्रियो, परंतु हमारे पास आज पूरा अवसर है ये जीवन कि हम जब तक जीवित हैं परमेश्वर के पास लौट आ सकते हैं। चाहे हम अपने अंतिम सांस लेने की स्थिति में भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो हमारी सुन लेगा मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता कि वो कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कोई एक व्यक्ति भी नरक में जाए मेरे प्रियो। इस पृथ्वी में हो सकता है हमने बहुत सारे ऐसे गलतियों को आपने किया होगा, परंतु आज मौका है उसके पास आने का। कोई ऐसा दूसरा नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। सिर्फ वही एक पिता है जो अपने बच्चों पर दया करता है और उसके पास आए। और ये 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह जब चंगा किया तो कहता है, जा दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी कोई गंभीर विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी मेरे प्रियो। ढिठाई करना हमारे जीवन में मुसीबत को लेकर आता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। हम अगर अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, वो हमें सब प्रकार का अनुग्रह को देना चाहता है, तो मसीह की पहचान से दूर ना जाएं। इस 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया और कहा, फिर से पाप मत करना। आज हमारे जीवन के लिए भी इसी वचन को परमेश्वर देना चाहता है कि फिर से पाप की ओर अपने जीवन को ना जिएं, ताकि आप अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आप शांति में बढ़ते जाएं, और सब प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन पे परमेश्वर दे, ताकि आपके पास सब कुछ सही समय पर सभी के लिए आपके पास बहुत आयत से सब कुछ हो। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जीवितों के इस भूमि में जीवित रखा परमेश्वर पिता, आपकी महाकरुणा का फल है पिता। आपकी करुणा परमेश्वर, आपकी दया प्रभु जी प्रतिभोर हमारे लिए नहीं होती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आपके मधुर उपस्थिति के लिए पिता आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर ये बात सीखी रियोस तोरो ना बाबा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी अपने वचन का तेज से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए और अपने अद्भुत शांति से अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु जी। आज आपकी पहचान में जो जी रहे हैं प्रभु जी, आपकी संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु जी, आज एक एक पर आपकी करुणा, आपकी दया हो पिता। और परमेश्वर एक एक के हाथों के कार्य को सफल कर परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे यीशु प्रभु जी, आपने क्रूस पर प्रभु जी, उस काट पर प्रभु यीशु हमारे लिए प्रभु जी हाथों में प्रभु जी किल को छिदवाया, ताकि उस हाथों के श्राप को प्रभु खत्म कर दे। हाँ खुदान, हमारे कदम जो भटके हुए थे प्रभु, जो गुनाहों की मार्गों में जाते थे प्रभु, परंतु मसीह यीशु आपने प्रभु जी हमारे दंड को सहा प्रभु जी, और प्रभु आपके पांव पर परमेश्वर पिता वो कीलों से छिदा गया। आज खुदान मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उस सारे पाप और श्राप के बंधन प्रभु जी, उस शरीर के अंगों के बंधन प्रभु जी आज टूट रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा को देते हैं। प्यारे यीशु प्रभु, हर एक सोच और विचार, जो गलत सोच और विचार है, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदा रिबांदा खाला रिखोरिया सांदारस्तुनराबा, एक एक जनों को हम ब्लेस करते पिता। जितने बीमार है प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से वो चंगे किए जाए। इसी घड़ी आपकी चंगाई के सामर्थ प्रभु जी आज बह रही है। आज यीशु के नाम से प्रभु जी आज वो चंगे किए जा रहे, क्योंकि आज प्रभु जी वो
अवसर है प्रभु जब आप अपने लोगों को चंगा करें प्रभु। उस वक्त परमेश्वर एक समय था प्रभु जब स्वर्गदूत आते थे, हाँ प्रभु, जो पहले उतरता था उसके लिए चंगाई था। आज सभी के लिए चंगाई है प्रभु, आज सभी के लिए छुटकारा है प्रभु जी, आज सभी के लिए भलाइयां है प्रभु, सभी के लिए आशीष है परमेश्वर पिता। और जो आपके पास आते हैं प्रभु, जो आपको पुकारते आपके नाम को प्रभु, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके प्रभु जी, आपका वचन कहता है। और यीशु के नाम के द्वारा हर एक बीमारियां इसी घड़ी चंगे किए जाए, हर एक दुर्बल अंगों में बल आए, हर निर्बलता परमेश्वर जाती रहे यीशु के नाम से, हर प्रकार के चमड़े रोग यीशु के नाम से चंगे किए जाए। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हर प्रकार के दांत खुजली प्रभु जी, शरीर में हर प्रकार का इन्फेक्शन रिबांदा खाला यीशु के नाम से जाता रहे। हर प्रकार का परमेश्वर लंग्स इंफेक्शन प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जाता है। और जितने संक्रमण है प्रभु जी शरीर के अंदरूनी भाग में, यीशु के नाम से वो चंगाई पाने पाए। जितने परमेश्वर हॉस्पिटलों में चंगाई को प्राप्त करने पाए, हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु आपने अपने लोगों को चंगा कर दिया। इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर पिता उठाकर खड़ा कर रहे प्रभु। आपका धर्म में दाहिना हाथ पिता आपके लोगों के ऊपर उतर रहा है प्रभु जी, हर एक बंधन टूट रहा है प्रभु यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, करुणा निदान दयालु प्रभु, अपने लोगों को हर प्रकार के पाप और बुराई को प्रभु जी आप क्षमा कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदांजय छुटकारे को देने के लिए आपने अनुग्रह में बढ़ाइए प्रभु, अपनी शांति में बढ़ाइए, सब प्रकार का अनुग्रह इनके जीवन पर बहुतायत से होता रहे। और प्रभु आपके अनुग्रह में, आपकी दया में, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते कि व्यूअर्स को हम ब्लेस करते हैं, उनके परिवार पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति, आपकी कुशलता पाई जाए प्रभु जी। आप हमारे पिता हैं और प्रभु जो आप पर भरोसा को रखते उन्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे अबा परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।